Hi Libra, welcome back to your reading for June 2020. जून 2020 के लिए हम लोग रीड करने जा रहे हैं। जून की अगर हम बात करें लिब्रा तो जून जो है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का मंथ आपके लिए हो सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचा नहीं पाएंगे। ये आपके जो कार्ड्स में है ये अच्छी बात है, आपके कार्ड्स की पॉजिटिव चीज़ है। एक और चीज़ जो हम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उनको नहीं मिलते हैं वीडियो में, कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं। आज हमें रीच आउट करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 4489017991 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। और उसके अलावा आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच एंड लेट्स गो अहेड। तो जो फर्स्ट वीक है आपका, जो मंथ है जून का, उसका जो कोड रहेगा या जो थीम रहेगी फ्रेंडशिप। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने उन दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे मिलें जुलें, बात करें जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, या वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके जो आपके किसी तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें जो बातें आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि दोस्तों से मिलिए जुलिए, बात करिए, उन्हें कांटेक्ट करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट ऐसा निकल आता है जो आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप किसी परेशानी में अटके हुए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को कांटेक्ट करिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपके लिए हेल्पिंग हैंड की तरह साबित होंगे। पहला जो हफ्ता रहेगा आपके लिए तो वो कुछ इस तरह का रहने वाला है लिब्रा की। आप बहुत तेज़ी में रहेंगे, बहुत तेज़ी मतलब कि चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएं, एकदम गति बनी रहे चीज़ों के अंदर, एकदम जो भागदौड़ वाली लाइफ होती है ना वैसा आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ आपके साथ इन द मंथ ऑफ जून हो रही है। काफ़ी एग्रेशन है। एग्रेशन ये आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या आपके किसी बॉस का जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनका भी हो सकता है। तो जो एग्रेशन है वो काफ़ी रूल कर रहा है आपको इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और लेकिन एग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि एग्रेशन आपको नुकसान पहुँचाता हुआ नहीं दिखता है। ये एग्रेशन आपको बेनिफिटिंग सिचुएशन में दिखाता है। तो अगर कोई आपको ज़बरदस्ती आपसे आपको पुश करके कोई काम करवा रहा है आपसे, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा भी आप ही को होगा। हालांकि शुरू में आप शायद इसे पसंद ना करें, लेकिन वो जो गति है, वो एग्रेशन है, वो आप ही के सपोर्ट में, आप ही के फेवर में काम करेगा। तो आप यहाँ पर जो है इस ये बहुत ही रिलैक्स हो सकते हैं यहाँ पर कि आपको जो है आपको सपोर्टिंग हैंड मिल रहा है। वो कोई कितना हंटर मार के आपसे काम करवा रहा है लेकिन वो काम आप ही के फेवर में। तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर मिलती हैं। सेकेंड वीक में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानियाँ आपकी खुद की बनाई हुई हैं। वो परेशानियाँ शायद वाकई उतनी बड़ी ना हो, या एक्चुअली हो ही ना, जितना आप सोच सोच कर उसको बना देंगे। तो देखिए, आपने अपने लिए खुद अपनी परेशानी बनाई है, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं कि ये परेशानी ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। स्टोरी मेकिंग वाली बात होती है ना, स्टोरी क्रिएशन वाली बात, कुछ ऐसा आप अपने दिमाग में बना रहे हैं, और इस वजह से शायद कुछ डिसीजन लेते हुए आप रुक भी जाएंगे। ये डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं, फाइनेंसिस को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। सेकेंड वीक में परेशानी उसी की हो सकती है। और ये जो परेशानी है ये बढ़ाने के लिए आपकी तीसरे हफ्ते में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें आपकी खुशी से बड़ी परेशानी होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि थर्ड वीक में अपनी जो प्लान्स है, अपने जो भी आपने प्लान किया हुआ है अपने लिए, उसको किसी को बताएं ना, किसी के साथ शेयर ना करें, ज़्यादा पब्लिसाइज ना करें कि आप ये करना चाहते हैं, ये प्लान कर रहे हैं, आप तो ये अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। वो बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कोई हर किसी का वेल विशर नहीं होता है। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल कर कोई ऐसा दुश्मन आ जाए जो आपके वेल प्लान्ड आइडिया को सब मिट्टी में मिला दे, खराब कर दे। ठीक है, तो ज़्यादा शोकेस मत करिएगा अपने प्लान्स को, अपनी जो भी आप प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आप यू विल इमर्ज लाइक अ विनर। तो इवन इफ आप बता देते हैं और लोग आपको अपोज करने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन में, तर तो आपकी नैया तब भी जाएगी, लेकिन अच्छा है कि आराम से तरे, कोई स्ट्रगल ना आए, तूफान बीच में ना आए, लोग आपको परेशान करने के लिए ना आए। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो, तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है अपनी प्लानिंग को लोगों के साथ ज़्यादा शेयर ना करें, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेजर नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं। आपको मौका मिलेगा शोकेस करने का, ऐसा नहीं है। यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप विनर की तरह सामने निकल कर आओगे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सो डोंट काउंट योर हैंड एग्स बिफोर दे हैच। तो एक सेइंग जो है यहाँ पर वो यहाँ पर अप्लाई होती है कि प्लीज़
काम बनने से पहले उसकी शेयरिंग अगर लोगों के साथ करेंगे और वो नहीं बनता है तो आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। जो 4th वीक है यहाँ से स्ट्रगल, थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है और जो भी है। 4th वीक में आते आते जो है वो आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पहला, किसी एग्रेसिव डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ एन अप्रोच, जैसे इंसान का जो एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करता है, आपसे अपने सारे काम करवाना चाहता है, तो आपकी लाइफ में डिक्टेटर बनकर आएगा। और ये ऐसा इंसान है जो चाहे डिक्टेटर ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी बात सबको माननी पड़ती है, वो मान ही लेते हैं, वो मनवा लेता है अपनी बात, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। तो या तो आप ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन बन के सामने आते हैं जो लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे होंगे जो डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके डिक्टेटरशिप का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो इस इंसान को कोई जवाब नहीं दे पाएगा। देखिए, इसका खुद का घोड़ा इसकी बात नहीं टाल पा रहा है, ना चाहते हुए भी वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें एग्रेशन इतना है, तो वो एग्रेशन काफ़ी भारी पड़ सकता है काफ़ी सारे लोगों के ऊपर। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पर आ रही है निकल कर, वो ये है कि आपके कोई एडवाइज़र फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दें इस टाइम पे। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई मेंटोर भी हो सकते हैं लास्ट वीक में। तो अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे या कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसी किसी चीज़ पे अगर आप परेशान थे 2nd वीक में, अगर वो आपको कंटिन्यू करके जो परेशानी है आपके दिमाग से 4th वीक तक आती है, या वही इंसान जो परेशानी का कारण है अगर वो लास्ट वीक में आपकी लाइफ में अपेयर होता है एज अ डिक्टेटर, तो ये फ्रेंड या एडवाइज़र आपको वहाँ पर बचा लेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आपके कार्ड्स में जहाँ उतार चढ़ाव तो है जून के मंथ में, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे किसी तरह की मेजर ट्रबल नहीं दिखाई देती है। एक्सेप्शन सिर्फ इतना ही है कि बाहर के लोग शायद किसी तरह की परेशानी आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपका खुद का माइंड, जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है, या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही 2 मेजर चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं, आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप्स की बात करें, अगर आप अफेयर में हैं, आप एंगेजमेंट प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो उसको ज़रा हश हश रखें अभी फ़िलहाल के लिए, तो अच्छा है अपने अफेयर वगैरह को। और एक्सक्यूज़ मी, जब तक आपके फैमिली आपको जब तक उस लेवल पे ना पहुंच जाए कि एंगेजमेंट बिल्कुल अनाउंस हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है, वहाँ तक आप जो है इसको अगर बचा कर रखें अपने अफेयर को लोगों की नज़रों से, ज़्यादा बेहतर है। रिश्तों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच समझ आ गई है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, इस वजह से शायद थोड़ा सा इमोशनल शेल में जाने की यहाँ पे सिचुएशन दिखती है, जहाँ पे आप सोच तो रहे हैं रिश्ते के बारे में, फोकस्ड भी हैं, लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो वो चीज़ें रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं। लास्ट वीक ओवरऑल अगर मैं आउटकम देखूँ आपके कार्ड्स का, जो आउटकम है दैट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड आ गए हैं। एग्रेशन की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, कमिटमेंट्स की बात करते हैं, तो अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है इस मंथ, ये मंथ कमिटमेंट्स लेकर आएगा, ये मंथ अचीवमेंट लेकर आएगा, ये मंथ शोकेस ऑफ अचीवमेंट लेकर आएगा, ये मंथ बहुत ज़्यादा मतलब इस एक्सटेंट तक सोचना समझना लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार लेकर आ रहा है कि आप थोड़ा टाइम के लिए अपने डिसीजंस को भी रोक देंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो अच्छा ये है कि उन दोस्तों से, उन वेल विशर्स के साथ कनेक्ट में रहिए जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते थे या ब्यूटीफुल बनाते हैं, और उनकी एडवाइस को भी फॉलो करिए। ये जो इंसान आपकी लाइफ में लास्ट वीक में अपीयर हो रहे हैं, ये आपके एडवाइज़र हैं, तो ये आपको सही एडवाइस देंगे। तो इनके बारे में भी सोचिए। आपका कार्ड खुद ही बाहर आ गया है, रिलेशनशिप कार्ड। देखते हैं क्या मैसेज है। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनी वन, for as long as you wish to keep them in your life, whosoever they may be, understanding them as opposed to changing them will widely improve the chances that they will wish to keep you in their life. On the other hand, you are pretty much stuck with me. So देखिए, ये मैसेज जो है आपको ये बोल रहा है कि दूसरे हफ्ते में इस कार्ड का प्लेसमेंट आया है, तो मैं ये जो मेरा तरीका है वो मुझे ये बताता है, या मेरा मेरी इंट्यूशन ये बोलती है कि आपको लिब्रा, अगर आपके रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे हैं तो शायद वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरे इंसान को अपनी तरह बनाना चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले। देखिए, बेटर ये है कि आप उनको उनकी जिस तरह से वो हैं उसी तरह से उनको अपनी लाइफ में रखिए, उनको बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप बदलेंगे नहीं, अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आप वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि ये प्रेशर हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से रखना। उनको उन्हीं के तरीके से रहने दीजिए, अदरवाइज जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं आप उसी में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहेंगे,
क्योंकि आप चीज़ों को अपने ही तरीके से चाहते हैं, दूसरे की जो एडवाइस है या दूसरे की जो चाह है उसको पूरा करने की जो है आप ज़्यादा मेहनत उस तरफ नहीं करते हैं लिब्रा। ये बात यहाँ पर निकल कर आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो कहती है योर कैपेसिटी टू ट्यून इनटू द लव एनर्जी ऑफ लव गिव्स यू द वर्ड्स यू नीड। सो आपको अपनी एनर्जी को जो है लव के थ्रू चैनलाइज करना है। अगर आप प्यार से लोगों से काम करवाएंगे तो वो कर देंगे, अगर आप लड़ झगड़ कर ज़बरदस्ती करेंगे लोगों के साथ तो देखिए सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो लोगों को बदलने के लिए आपको खुद को बदलना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको जो एडवाइस मिल रही है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि प्यार में वो ताकत होती है जो किसी चीज़ में नहीं है। तो अगर आप प्यार में बिलीव करेंगे, प्यार से चीज़ें करवाएंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर बनेगी। लिब्रा, आपको एक और मैसेज आता है, वो आता है पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। आपका क्राउन चक्र, आपका दिमाग आपको मैसेजेस दे रहा है जो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है या उन सवालों के जवाब है जो आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है। तो उनके जवाब आपको मिल रहे हैं। तो उस पर, उन मैसेजेस पर, उन थॉट्स पर भरोसा करिए और अपनी लाइफ को चैनलाइज करिए अकॉर्डिंगली। कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और हमें लगता है इट वॉज जस्ट अ थॉट, बट ये जस्ट अ थॉट आया कहाँ से, कहीं से तो आया। ये किसी एनर्जी ने आपके दिमाग में आपको ये बोला कि आप इस बारे में सोचिए। तो कभी कभी इन थॉट्स को भी थोड़ी सी वैल्यू दे देनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो खुश रहिए, इंजॉय करिए, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं इन द मंथ ऑफ जून, काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो उन पर ध्यान दीजिए। नए प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा बन सकते हैं, क्रिएटिविटी काफ़ी पीक पर रहेगी आपकी इस मंथ में। और एक्सटर्नल पार्टी से थोड़ा सावधान रहिएगा, आपकी लाइफ को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।